एक 50 से 55 साल का व्यक्ति जो कि एक दिन अपनी लगभग 30 साल की पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। यह जानते हो कि उसकी पत्नी लगभग 5 महीने से गर्भवती है और वो ना सिर्फ अपनी पत्नी को मारता है बल्कि अपनी 9 साल की बेटी को भी बड़ी ही बेरहमी से उसका भी कत्ल कर देता है। और जब इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि कोई इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है, कोई इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है, अपने परिवार को कैसे अपने ही हाथों खत्म कर सकता है। तो आखिर एक क्या मामला है और एक पति अपनी पत्नी और अपनी बेटी को क्यों मारता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यस के वारदात की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज लगभग 3 से 4 महीने के बाद हमारे इस चैनल पे वीडियो जा रही है, क्योंकि इस पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो नहीं जा पा रही थी। तो आप लोगों से जैसे पहले साथ और सपोर्ट की उम्मीद करते थे, वैसे ही अभी भी है कि आप लोग उतना ही प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की क्यों हत्या कर दिया। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के एक बड़ा ही मशहूर जिला आगरा। और आगरा को लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आगरा में ताजमहल जैसी एक ऐसी इमारत है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसी आगरा का एक थाना लगता है जगदीशपुर और इसी थाना का एक इलाका लगता है खतेना। बीते इसी अप्रैल की मैं बात कर रही, 9 अप्रैल को एक दुर्गंध आती, एक इलाके से दुर्गंध आती और दुर्गंध, ये बदबू इतनी भयानक रहती है कि लोग ये सोचते हैं कि लग रहा है कि कोई बड़ा जानवर मरा हुआ है कहीं झुंगी झाड़ी में, वो छिपा हुआ है, इसलिए वो दिख नहीं रहा। बदबू इतनी तेज थी कि लोग बड़े परेशान हो गए थे उस इलाके के। 9 अप्रैल जैसे ही बीतती है, 10 अप्रैल को ये दुर्गंध और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब दुर्गंध ज्यादा बढ़ जाती है तो इस इलाके के लोग ये सोचते हैं खतेना के कि क्यों ना सर्च किया जाए, क्यों ना देखा जाए कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही। कहीं कोई गाय, कोई शुअर, कोई ऐसा जानवर तो नहीं मर गया जो कि कोई नहीं जान पाया। अब लोग ढूंढने लगते, बाकी कहीं कुछ मिलता नहीं। बाकी साथ ही एक घर रहता है जो कि अब्दुल रशीद का रहता है। ये दुर्गंध लग रहा था कि इसी घर से आ रही है, क्योंकि थोड़ा दूर जाओ तो ये दुर्गंध थोड़ी कम हो जा रही थी। बाकी जैसे ही अब्दुल रशीद के घर के पास, घर के नजदीक लोग पहुंच रहे थे, ये दुर्गंध बहुत ज्यादा भयावह हो जा रही थी। अब सबको ये लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं दुर्गंध जो है अब्दुल रशीद के घर से आ रही, और अब्दुल रशीद के घर पे ताला पड़ा हुआ है। सारे लोग हैरान है, परेशान है कि आखिर अब्दुल रशीद और उसकी पत्नी बेटी आखिर है कहाँ, और उसके घर से इतनी भयानक बदबू कैसे आ रही। अगर जो चूहा भी मरता, कोई छोटा जीव जंतु कुछ ऐसा मरता, तो इतनी ज्यादा दुर्गंध तो होती नहीं। आखिर मामला क्या। अब उस इलाके के लोग जगदीशपुर थाने में इत्तला करते हैं, फोन करते हैं। अब फोन करने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती। लोग बताते हैं कि दुर्गंध बहुत ज्यादा है और ये दुर्गंध कई दिनों से आ रही थी, पर आज जो दुर्गंध है लोगों को घरों तक, लोगों को घर में जीना मुश्किल हो गया, इतनी तेज दुर्गंध है। अब पुलिस वाले ताला तोड़ते और ताला तोड़ के जब घर के भीतर जाते तो वो भी लोग अपने नाक पे हाथ रखते हुए बाहर की तरफ पहले तो भागते हैं, क्योंकि दुर्गंध इतनी ज्यादा भयानक रहती। बाकी किसी तरह अपने नाक मुंह को बांध के पुलिस वाले घर के भीतर जाते हैं। और जब घर के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि जो खून है सूख चुका है और एक चद्दर जिसमें कुछ है और उस पर मक्खियां भिन भिना रही। पुलिस वाले जब उस चद्दर को हटाते हैं तो एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडी वहां पड़ी, जिसमें कि
रशीद की पत्नी जिसका नाम सकीना होता है और बेटी अनाया, इन दोनों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई, दोनों डेड बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई। पुलिस वाले बड़े हैरान, सबका शक रशीद पे ही जाता है क्योंकि रशीद कई दिनों से दिखा भी नहीं था और रशीद मौके पे था भी नहीं। रशीद को फोन किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस वाले बड़े हैरान और सकीना को देख के ये लग जा रहा था कि ये गर्भवती है क्योंकि उसका पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब अब्दुल रशीद के तलाश में लग जाती है पर नंबर स्विच ऑफ आता है। अब कुछ अता पता चलता नहीं। तभी जो वहां के एसएचओ होते हैं आनंद वीर से, उनको मुखबिरों के जरिए से एक सूचना मिलती कि रात के लगभग 9 बजे ये जो अब्दुल रशीद इस इलाके में आने वाला है, दिखने वाला। अब जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस की टीम अलर्ट हो जाती है और जब पुलिस की टीम अलर्ट हो जाती है, जैसे ही अब्दुल रशीद उस इलाके में आता है पुलिस चारों तरफ से घेरना शुरू करती है। अब्दुल रशीद को अब ये पता चल जाता है कि लग रहा है कि पुलिस वाले मेरे बारे में जान चुके हैं। वहां से भागने की कोशिश करता है। बाकी पुलिस वाले भी बड़े ही चौकन्ना थे, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब्दुल रशीद पुलिस वालों पे फायरिंग करता है। इसके जवाब में पुलिस वाले भी अब्दुल रशीद पे फायरिंग करते हैं, उसके पैर में गोली लगती है। इसके बाद अब्दुल रशीद को पकड़ लिया जाता है और जब उसको थाने ले जाया जाता है तो जो बात निकल के सामने आती है वाकई हैरान कर देने वाली होती है। अब अब्दुल रशीद जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी और सकीना जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उम्र का इतना फासला क्यों था? दरअसल ये अब्दुल रशीद की तीसरी शादी थी। पहली शादी जब उसकी होती है तो कुछ दिन तो पति पत्नी बड़े अच्छे से रहते हैं, पर कुछ दिनों के बाद इनमें विवाद होता है और पत्नी से तलाक हो जाता है। पत्नी अपने मायके चली जाती है। फिर अब्दुल रशीद की दूसरी शादी होती है, पर दूसरी शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, दूसरी पत्नी से भी तलाक हो जाता है। अब अब्दुल रशीद की कुछ सालों के बाद तीसरी शादी होती है जो कि सकीना से होती है। अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इनकी एक बेटी भी होती है। समय बड़ा तेजी से गुजर रहा था। एक दिन ये जो अब्दुल रशीद अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि सकीना किसी से मोबाइल फोन पे हंस हंस के बात कर रही है। अब ये चीज जब अब्दुल रशीद देखता है तो मानो आग बबूला हो जाता है। बाकी उस दिन उस बात को इग्नोर करता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। फिर एक दिन ध्यान देता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। अब्दुल रशीद इस बात को बार बार अब देखता रहता है। अब उसे ये लगता है कि लग रहा है कि जो सकीना है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कहीं हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये किसी और से बात कर रही है और इसके पेट में बच्चा जो है किसी और का है। अब एक शक उसके दिमाग में घर कर लेता है और यहां तक कि अब ये सोच लेता है कि जो 9 साल की बेटी है वो भी अब हमारी है नहीं। हमें तो लगता है कि शादी से पहले इसका किसी से संपर्क था, उसी का बच्चा इसके पेट में था और जो कि 9 साल की लड़की। अब इसी के चलते इसी बात को लेके एक दिन सकीना से कहासुनी करने लगता है और कहासुनी करते करते वो सकीना के सिर पे एक डंडे से वार करता है और जब तक वार करता है कि जब तक सकीना मर नहीं जाती। और जब मर जाती है ये सारा नजारा 9 साल की वो लड़की देख रही होती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जब अब्दुल रशीद को ये लगता है कि ये सारा नजारा उसकी बेटी अनाया देख ली, वो भाग के एक जो कि बिलेट लाता है और लाने के बाद वो तुरंत अपनी बेटी अनाया के गर्दन पे चलाता है, जिससे कि उसकी गर्दन की नस कट जाती है, खून के फव्वारे आने लगते हैं और कुछ ही देर में अनाया भी मर जाती है। और जब दोनों मर जाती है इसके बाद उनको एक चद्दर में लपेटता है, सोचता है कि डेड बॉडी ठिकाने लगा दूंगा। बाकी अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों डेड बॉडी को छिपाऊंगा कैसे। अब वहां से ताला बंद करता है और फरार हो जाता है। वो छत्तीसगढ़ में काम करता था, वहां चला जाता है। लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। तब तक उसको लगता है कि अब तो मामला ठंडा हो गया हुआ,
किसी को मेरे पे तो शक होगा नहीं, जो भी अब जांचबीन होगी वो हो चुकी होगी। बाकी उसे यह नहीं पता था कि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। अबे जब सारी कहानी पुलिस के सामने अब्दुल रशीद रखता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक शक के कारण, जबकि उसे पूरी तरह से जानकारी थी ही नहीं कि वो जो शकीना है बात किससे करती है। अब ये सारा मामला जब लोग जानते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी का दिमाग इतना कैसे खराब हो सकता है, मात्र शक की वजह से अपने पूरे परिवार को मार डालता है और पूरी बेरहमी के साथ। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है कि अब्दुल रशीद को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो कुछ ज्यादा दिनों पे ही आप लोगों तक जा रही है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि कुछ गड़बड़ियों की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं जा रही थी। अब से कोशिश यही रहेगी कि हर रोज वीडियो आप लोगों तक जाए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।